वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत का संविधान किस तारीख को बनाया गया। तो किस तारीख को बनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। तो एक का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो आप लोगों का संविधान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों तक होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 5 वर्ष तक होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद हम लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत में कौन चुनाव कराता है। तो चुनाव कौन करता है? तो चुनाव आयोग कराता है। भारत में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन है। तो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि भारत के वर्तमान संविधान में कितने भाग है। तो भारत के वर्तमान संविधान में भाग की संख्या 25 भाग है। कितना है मेरे प्यारे? तो 25 भाग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों सत्यमेव जयते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सत्यमेव जयते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का नहीं है। तो किस रंग का नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो केसरिया भी रंग भी होता है, सफेद हरा तीनों होता है, लेकिन जो नीला है वो नहीं होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। तो भारत में चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। भारत में चुनाव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि भारत का संविधान किससे प्रभावित है। तो भारत का संविधान किससे प्रभावित है? तो ब्रिटेन से भी लिया गया है, अमेरिका से भी, आयरलैंड से भी, मतलब सभी से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। ठीक। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो जो गोवा है वहां पर सबसे कम है, गोवा और सिक्किम। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। तो सबसे लंबी तट रेखा जो राज्य में है वो गुजरात में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो गुजरात में है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोग का मुंबई। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 15 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 16 कि भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। तो भारत में योजना आयोग जो था वो 2015 को इसको समाप्त कर दिया। ठीक। और इसको कौन सा आयोग बना दिया गया? तो नीति आयोग बना दिया गया। ठीक। और नीति आयोग का पदाधिपति कौन होता है? तो हम लोग का होता है प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में नीति आयोग कब बना। तो भारत में नीति आयोग 2015 तक वो था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था? तो योजना आयोग। अब योजना आयोग के बाद तुरंत ही उसको लागू कर दिया गया 2015 में ही, उसी साल में ही नीति आयोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। ठीक। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित हुआ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 21 ने दोस्तों 20 कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो 5 वर्ष के बाद बात ही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक। और लोकसभा चाहे विधानसभा दोनों एक ही है। ठीक मेरे प्यारे, तो दोनों में ही 5 साल लगता है, एक नहीं है लेकिन दोनों में ही 5-5 साल लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से लेकर 1952 तक चला। ठीक। और हुआ था। क्वेश्चन बढ़ते हैं लोग 22 नंबर करके भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो इसमें अनुसूचिया की संख्या पूछा तो 12 अनुसूचियां है। कितना है? तो 12 अनुसूचियां। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो होता है भारत में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों हर राज्य में एक तो उच्च न्यायालय है। ठीक। और एक नहीं बहुत सारा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 24 नंबर की ओर
कि भारत में आपातकाल कितने बार लगा? तो भारत में आपातकाल 3 बार लगा। कितना बार? तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में पहला आपातकाल कब लगा? तो कब लगा मेरे प्रिय दोस्तों? तो 1962 में लगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जनरल गवर्नर जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 27 कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत इसमें पूछा जा रहा है, इसमें भारत का पहला पूछा जा रहा है, दोनों में अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा राजगोपालाचारी। क्वेश्चन बढ़ते 29 कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता होती है? तो भारत में एक प्रकार की नागरिकता होती है। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है मेरे प्रिय दोस्तों? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कराता है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पशु किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो आप लोग का प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु। क्वेश्चन नंबर 31 देख चुके हैं। 32 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन सा है? तो आप लोगों को क्या होता है? तो मेरे प्रिय दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश या न्यायालय कहा जाता है। ठीक, वहां पर ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर के ओर कि भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो भारत में 3 स्तरीय सरकार है, त्रिस्तरीय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ओर कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की ओर कि भारत में कितने मूल अधिकार है? तो कितने मूल अधिकार? 6 है। और आप लोग कमेंट बताओ कि कौन कौन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में कितने मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य जो है 11 मूल कर्तव्य है। ठीक, कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य है। और संविधान कितना है? तो 6 संविधान एक ही है, लेकिन मौलिक अधिकार आप लोगों का 6 है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर की ओर कि भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो आप लोग का हिंदी में भी और अंग्रेजी, मतलब दोनों होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप लोग दोनों रहेगा तो आप लोग दोनों से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत में वित्त आयोग किससे संबंधित? तो वित्त आयोग, तो वित्त आयोग वित्त से ही संबंधित होगा ना मेरे प्यारे दोस्त। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम लोग मनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित है? नहीं। क्वेश्चन बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जो जीएसटी जो लागू होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो 2017 से भारत में जीएसटी लागू होना प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर की ओर कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग होगा हमारे कृषि उद्योग। कृषि उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर कि भारत में बैंकिंग प्रणाली किससे अधीन है? तो बैंकिंग भारत का कौन सा सबसे बड़ा बैंक है? तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भी हो जाएगा आप लोग का आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर की ओर कि भारत में जनधन योजना कब शुरू हुई? तो भारत में जनधन योजना जो हुआ था 2014 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 को शुरू हो गया था जनधन योजना। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 46 नंबर की ओर कि भारत में डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? भारत में डिजिटल इंडिया भी 2015 में शुरू हुआ था। भारत में डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ था। भारत का पहला आई भारत का पहला आईआईटी कहाँ है? तो भारत का पहला आईआईटी हो जाएगा मेरे प्यारे तो आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आईआईटी खड़गपुर। भारत का पहला आईआईटी कहाँ है? तो आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 48 नंबर क्योंकि भारत में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 49 कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन कौन है? तो आप लोग क्या हो जाएगा? तो आईसीआरओ। आईसीआरओ जो है वो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है। क्वेश्चन बढ़ता है 50 कि भारत का राष्ट्रीय रक्षा संगठन कौन है? तो आप लोग का हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ हो जाए। ठीक, तो ये वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग को इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।